वैसे ही इज अ यंग मैन, इज वन ऑफ द यंगर लीडर्स ऑफ द पार्टी, पर इसमें नड्डा जी आप कहाँ हैं जरा बता दें। मुझे कहा गया है कि आप यू आर देयर ऑन द राइट। My twin brother is there. He was now a vice chancellor. सर प्लीज टेक द माइक। सर ये कब की तस्वीर है? This is when I was a student of 10th standard, maybe 9th, 1974, when I sat for a full day dharna on the call given by Lok Nayak Jayaprakash Narayan at that point of time. So I was school student of 7th or 9th या 10th का मैं विद्यार्थी होऊंगा। तब मैं बैठा था, ये सबसे लेफ्ट इज दिस साइड, इट्स मी। वंडरफुल। एंड ये जो बीच में है, ही इज माय ट्विन ब्रदर who is now taking care of the education sector, and he happens to be one of the IAS officers of Bengal cadre. वाह वाह। And one has been the vice chancellor. तो मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि जितने हमारे इधर दर्शक हैं, जितने लोग हैं ऑडियंस में, से 48 years in political life I think is a long time, और in 2 years, going by this, in 2 years he will complete a half century in politics. So congratulations for that. कभी आपने सोचा था कि भारत के सबसे, और भारत के ही नहीं, आपने कहा 18 करोड़ की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होंगे? तो एक व्यक्तिगत सवाल से शुरू करना चाहता हूं नड्डा जी। व्हेन यू लुक बैक एट योर पॉलिटिकल करियर, ये भी आपकी और एक तस्वीर है। ये जयप्रकाश नारायण जी के साथ मेरी तस्वीर है। दिस इज मी एंड जयप्रकाश नारायण। यू लुकिंग लाइक अ फिल्म स्टार। दिस इज 1970, 77, 78। अमेजिंग अमेजिंग। नड्डा जी, अगर आप अपने पॉलिटिकल करियर को देखें, 48 सालों के करियर को, तो हाउ डू यू सी इट, एंड हाउ डू यू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैलेंज जो 2024 की चैलेंज आने वाली है, उसको आप किस तौर से देखते हैं? व्यक्तिगत तौर से मैं जानना चाहता हूं, जो भार आप पे है वो काफ़ी है। हाउ डू यू लुक अपॉन इट? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी, right from my childhood, I had always a habit of trying to introspect, try to know the reality, try to assess, judge what is correct, what is wrong. And I always took a very conscious decision that I have to stand by the righteousness. सच्चाई के साथ खड़ा होना है, ये मेरे थॉट प्रोसेस में हमेशा रहा जी। इसलिए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मैं उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो गया, तो जयप्रकाश ने कॉल दे दी, मुझे लगा कॉज सही है, तो मैं छोड़ छाड़ करके आंदोलन में आ गया। जब मैं आंदोलन में आ गया तो धीरे धीरे मुझे ध्यान में आया कि यूपीएससी में आई कैन थिंक अबाउट माई करियर, बट there are certain things which we have to answer. जी जी। And people should go to politics also. तो मैं उस तरीके से उस रास्ते पर चल पड़ा। ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, और मैं आज भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो काम दिया गया है ईमानदारी से अच्छा कैसे किया जा सके। और 2024 के आपके लिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा इलेक्शन रहेगा? जी, 2024 का चुनाव मेरे लिए और हमारे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। वैसे हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कार्यकर्ता और हमारे देश की जनता पर मुझे बड़ा भरोसा है कि हम फिर से 2024 में आएंगे और लोगों का आशीर्वाद हमको फिर से मिलेगा। आपने अभी अपने स्पीच में कहा कि साथ खड़ा होने से वोट खड़ा नहीं हो जाता, मगर जो गणित है उस पर भी थोड़ी एम्फेसिस होगी, क्योंकि एक सवाल है नड्डा जी कि अगर सारी पार्टियां इलेक्शन के पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के सिर्फ एकजुट हो जाए कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और अगर स्वार्थ को छोड़े
तो मैथमेटिक्स का इंपैक्ट नहीं हो सकता? क्या आप इस बारे में नहीं सोचते? देखिए, प्री पोल अलायंस इज पॉसिबल, हो सकता है। मैं बोलता हूं हो जाए। हाँ, मैं फिर बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव का इंचार्ज था अध्यक्ष बनने से पहले, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। उससे पहले अमित शाह जी थे जी। पहले कांग्रेस और समाजवादी का समझौता हुआ और दूसरी बार कांग्रेस और बीएसपी का समझौता जी हुआ। सब लोगों ने कहा कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, अब तो बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। मैंने सबको कहा, देखिए, elections and politics is not mathematics, it is chemistry which we have to understand. इसलिए मैथमेटिक्स से नहीं होता है, वो ट्रांसफर नहीं होते। माहौल तो बनता है, माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन माहौल डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है। सामने कौन खड़ा है इस पर डिपेंड होता है कि माहौल क्या बनता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश चुनाव पर जाएगा, आप देखिएगा माहौल क्या। मगर लोग कहते हैं 10 साल हो चुका है। नड्डा जी 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है, और इस बार डबल एंटी इनकम्बेंसी है। तो डबल एंटी इनकम्बेंसी प्लस उसके साथ साथ अगर चुनाव के पहले इनका जो समीकरण है वो एक साथ आ जाए प्री पोल अलायंस में, तो क्या माहौल बदल नहीं सकता है 7 महीनों में? अर्नब जी, पहली बात कि यह चुनाव 2019 भी चुनाव, there was no anti-incumbency, there was pro-incumbency. And this time also, और हम 282 से बढ़ करके हम 303 पर गए। और ये ध्यान में रहे कि इस बार डबल प्रो इनकम्बेंसी होगी, डबल प्रो इनकम्बेंसी से आएंगे, हमारी सीटें बढ़ेंगी, ये बात स्पष्ट। 3 मुद्दे थे, 370 हट गया। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर, जो 22 जनवरी को बनने वाला है, उसका बहुत बड़ा दिन होगा। अब तीसरा मुद्दा जो है, देश की जनता, अगर मैं इस ऑडियंस में पूछूं कि 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए कि नहीं, 1 नेशन 1 लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, अभी मौका है। आपके पास सीटें भी हैं, आपके पास पॉलिटिकल विल भी है, और मैं इस इलेक्शन से इसको जोड़ नहीं रहा, ये आइडियोलॉजी वाला मुद्दा है। ये तीसरा मुद्दा, क्या चुनाव के पहले क्या लोग आशा कर सकते हैं, जो चाहते हैं इसको, और चाहते हैं कि अगर हम सुपर पावर बनेंगे, हम कभी सुपर पावर तो नहीं बन सकते जब अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग निजी कानून हो, तो यूसीसी क्या हो सकता है, इस पर अगर आप। देखिए, यूसीसी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो चले हैं, उत्तराखंड में कमेटी बैठाई, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी, उन्होंने ड्राफ्ट किया है, उसको लेकर के वो आएंगे। उसी तरीके से गुजरात में ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है। स्टेट बाय स्टेट इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। इसको ये विषय रहा है, लेकिन कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं वो हम जब करेंगे तो बताएंगे। बस समय की बात है, हो रहा है। ऐसा है, कुछ चीज़ें रणनीति की होती हैं, वो पर्दे का विषय होता है, उसको पर्दे में ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मगर उस पर राष्ट्रीय स्तर नहीं, ठीक है, जब करना होगा तो सब लोग मिलके करेंगे। आप हमें बताएंगे? हाँ, बिल्कुल, टाइम पर बताएंगे। मई के पहले, थोड़ा पहले नहीं, टाइम पर, विंटर सेशन में नहीं। ऐसा है, देखिए आप तो अनाउंस करते हैं विदाउट वार्निंग, डिमोनेटाइजेशन आपने कर दी, विमेंस रिजर्वेशन बिल आप ले आए, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ नहीं, ये रणनीति का विषय है। और मैंने कहा रणनीति पर्दे का विषय है, और पर्दा उठता तभी है जब उठना होता है। ये रणनीति आपकी सेमीफाइनल बनेगी, ये राज्य का चुनाव जो आने वाले हैं। आपने नड्डा जी आपने तो सबको भेज दिया रण में। नहीं, देखिए, रणनीति बन रही है अभी। आपके कई सारे आपने जनरल्स मध्य प्रदेश में भेज दिया, आपने 7 सांसदों को भेज दिया राजस्थान में, आपने कितने सांसदों को भेज दिया, कितने पूर्व मंत्रियों को भेज दिया मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये सवाल है कि ये क्या रणनीति है। नहीं, देखिए, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, आपने डिसाइड किया। एक तो ये सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल नहीं है। नहीं, हम हमेशा ये बोलते हैं, देखिए, हर इलेक्शन अलग है, ये कोई लीग नहीं है कि यहाँ जीत लिया इसलिए आपको वहाँ पॉइंट मिल गए, वहाँ जीत लिया यहाँ पॉइंट मिल गए। हर इलेक्शन अलग है।
यहाँ भी राजस्थान का इलेक्शन अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, तेलंगाना का अलग है, हर इलेक्शन अलग है और हर इलेक्शन को उसी तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसलिए सेमीफाइनल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि आपने इनको भेज दिया, उनको भेज दिया। देखिए, हम जो चुनाव लड़ते हैं वो पूरी ताकत से लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनानी होती है वो बनाते हैं, तो वो हमने बनाई है। इस पर सेमीफाइनल नहीं है। नहीं, सेमीफाइनल नहीं, ये मैं फिर बताता हूँ। और जो दिल्ली में एक माहौल बन रहा है कि यही सेमीफाइनल नहीं नहीं, ये मीडिया में आप लोग कुछ बोल देते हैं तो हो जाता है कि मैंने कहा ना, आप सेमीफाइनल की बात बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ हर प्लेग्राउंड एक नहीं होता है। तो जब हर प्लेग्राउंड एक नहीं होता है तो फिर सेमीफाइनल फाइनल कैसे आप कहते हो? हर इलेक्शन अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, बिहार अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, मध्य प्रदेश अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, वेस्ट बंगाल अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा। एक स्टेट के इलेक्शन में वहाँ की लीडरशिप कैसी है, वहाँ की लीडरशिप और हमारी लीडरशिप का कैसा कंपटीशन है, उस पर तय होगा। अब इससे दिल्ली की लोकसभा 2024 तय होने वाली है ऐसा नहीं है। 2024 का रिजल्ट आ चुका है, वो तय है, वो मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। उस दिन धर्मशाला का मैच हो रहा था, इंडिया न्यूजीलैंड, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे स्टेडियम में। एंजॉय भी कर रहा था और फिंगर्स क्रॉस करके भी बैठा हुआ था। और जब लंबे समय तक मैंने कहा जब तक ये 200 क्रॉस ना हो जाए हमारा रन रेट, तब तक उस समय आपने देखा 96 में जब विराट कोहली आउट हो गए तो आपका चेहरा बिल्कुल, आप उदास हो गए थे उस समय। तो क्या आपने जो कहा ये अलग अलग प्लेग्राउंड है अर्नब, तो आप क्या, नड्डा जी, क्या आप थोड़ा सा इस राज्य के चुनावों में क्या आप थोड़ा अपना विकेट को बचा के बैटिंग कर रहे हैं? विकेट को? Are you playing defensive? No. Are you saving your wicket? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल आउट ऑफेंसिव है। ऑल आउट ऑफेंसिव है। हाँ, और जहाँ जरूरत पड़ती है, अब इसमें ऑफेंसिव भी उतना ही होना चाहिए ना, कि ऐसा छक्का मारा और आउटर में जाकर के कैच आउट हो गए तो ऑफेंसिव होने का भी फायदा नहीं है। तो इसलिए ऑफेंसिव उतना ही होना है जिसमें हम अपना गोल अचीव कर लें। फैंटास्टिक। आखिरी सवाल, 2024 का प्रेडिक्शन, 303 सीटों से कहां? पहला सवाल उसी में से जुड़ा हुआ, क्या अलायंस और एक्सपैंड करेंगे आप इलेक्शन से पहले, या फिर आप सिंगल पॉइंट अपने एजेंडा के साथ जाएंगे? हम अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ जाएंगे और हम अलायंस को लेकर चलेंगे। हमारा तो एनडीए तो है ही हमारा, उसके साथ और पार्टीज जुड़ेंगी? हाँ, जो हमसे जुड़ना चाहे जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है? उससे कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, जो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ चलना चाहेगा उन्हीं को जोड़ेंगे ना, वो तो उनको तो नहीं जोड़ेंगे जो हमारे साथ आइडियोलॉजिकली साथ नहीं चलते। और आपका प्रेडिक्शन क्या है? अच्छा है, हम जी, जो हमारा अभी प्रेजेंट टैली है उससे कहीं ज़्यादा आगे हम जाएंगे, उससे हम कहीं ज़्यादा आगे जाएंगे जो हमारा प्रेजेंट टैली है। नड्डा जी, आज आपने खुलकर हमारे मंच पे आपने बात रखी, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दैट यू हैव डन सो फार इन योर पॉलिटिकल करियर। थैंक यू वेरी मच अर्नब जी, आपकी बॉलिंग को फेस करना भी आसान काम नहीं है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।